हमारे यहाँ एक कहावत है, चोर चोरी से जा सकता है लेकिन वो नीच पना से नहीं जाएगा। सोचिए, ठीक अमेरिका ने यही किया। वो रोज कहता था सीज फायर सीज फायर सीज फायर, और लगातार बड़ी प्लान की तैयारी कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि उसके जो नाकाम एयरफोर्स है उससे फिर से हमला किया जाए। और नतीजा क्या हुआ? युद्ध के 36वें दिन, एक ही दिन में 35वें दिन की रात और 36वें दिन की सुबह, कहा जा रहा है कि 5 बड़े विमान को ईरान ने मार गिराया है। अब तो उसके फाइटर पायलट की खोज हो रही है। ईरान ने अनाउंस किया है कि जो भी उसको खोज के लाएगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा। अभी हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा विमान तैनात किया था जो आगे आगे चलता है और रडार को ध्वस्त करता है, लेकिन वो भी ध्वस्त हो गया। कहा जा रहा है कि या तो F-35 मारा गया है या F-16, लेकिन जो भी मारा जाए, सोचिए ईरान की ताकत का आप अंदाजा लगा लीजिए कि युद्ध के 36 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया है। और ईरान के लोगों की जज्बा और ताकत की मिसाल देखिए। हेलीकॉप्टर पर ईरान की पुलिस ने नीचे से फायर करके एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। दरअसल पायलट को वो ढूंढ रहे थे और हेलीकॉप्टर नीचे नीचे उड़ रहा था। उसके बाद ये सब वीडियो जारी हो रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रहा है, ईरान के मीडिया जो है इसको वीडियो जारी कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें किसी ने अंधेरे में रखा है, हमारे सारे मिसाइल्स खत्म हो गए हैं, हमारा रडार सिस्टम जो थार है और पेट्रियोट है वो काम नहीं कर रहा है, हमारे फाइटर प्लेन के अब पायलट भी मुश्किल में है। तो सोचिए क्या हालत हो गई है इस युद्ध में अमेरिका की, इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि वो अब उसको ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, और कम से कम अमेरिका की साख को जो बट्टा लगा है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। इसका मतलब अमेरिका झूठ बोल रहा था कि सीज फायर है। आज फिर अमेरिका ने कहा कि हमें 48 घंटे का सीज फायर चाहिए, क्योंकि हमें अपने फाइटर पायलट को ढूंढना है। सोचिए ईरान के पहाड़ों में अमेरिका को कैसे फंसा लिया है ईरान ने। ठीक कहा था IRGC के प्रवक्ता ने कि फारस की खाड़ी के बुचरखाने में अमेरिका का स्वागत है, आइए तो सही, आ तो जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। सोचिए फाइटर प्लेन को तो गाजर मूली की तरह ईरान गिरा रहा है। 5 फाइटर प्लेन जिसमें हेलीकॉप्टर भी है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, एक दिन में ध्वस्त हुए हैं। यह है अमेरिका की साख को बट्टा। पेजेस्कियन ने ठीक कहा था कि आप हमारे पुल ध्वस्त कर सकते हैं, आप हमारी इमारतें ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन हमने तुम्हारे साख पर बट्टा मार दिया है। तो सोचिए ये भी बड़ी खबर है। वहीं अब सऊदी अरबिया की खैर नहीं है। कहा जा रहा है कि अभी भी ये जो ऑपरेशन अमेरिका चला रहा था वो सऊदी अरबिया से चला रहा था और उसकी खैर नहीं है। सऊदी अरबिया के तमाम ठिकानों पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही है। खुद ट्रंप मान रहा है कि हम इस युद्ध में फंस गए हैं, सीज फायर के लिए ईरान तैयार नहीं हो रहा है, और तेलों की किल्लत तो पूछिए मत। अमेरिका में और गैस के लिए मारामारी है। खासकर हॉर्मुज स्ट्रीट से ईरान ने तय कर लिया है कि एक भी जहाज अमेरिका और इजराइल का तो पास नहीं होगा। वहीं स्पेन और फ्रांस का उसने जहाज जाने दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब यूरोप भी अमेरिका से अलग हो गया है। दुनिया का कोई देश अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। उसके ताकत सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, उसे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो किसी कीमत पर इस युद्ध को जीतते हुए दिखना चाहता है या इस युद्ध से निकलना चाहता है। यही उसकी कोशिश है कि किसी तरह से दुनिया में मैसेज दिया जाए कि नहीं, हमारे F-35 F-16 की धमक है, अभी हमारा फाइटर प्लेन कारगर है, क्योंकि वो बिकेगा नहीं। ये जो 700-800 जो फाइटर प्लेन बने हुए हैं, ये नुमाइश की जाती है इस तरह के युद्ध में कि हमारा फाइटर प्लेन अजय है, विजेता है, आप इसको खरीदिए। लेकिन सोचिए इस युद्ध ने फाइटर प्लेन को रद्दी के टोकरी में डाल दिया है। अब जमाना ड्रोन्स का है और मिसाइल्स का है, और उसमें भी ईरान ने बता दिया है कि हमको पैट्रियट या थार्ड जैसे न तो वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत है, न टॉम क्रूज जैसे महंगे मिसाइल की जरूरत है। हमारे पास सस्ते हथियार हैं जो सबसे ज्यादा मारक हैं। तो अमेरिका की पूरी तरह से बादशाहत खत्म हो गई है। न उसका कोई हथियार खरीदेगा, और खाड़ी देशों से उसके तेल के जो अड्डे थे और जो पेट्रो डॉलर का कारोबार था वो सब कुछ खत्म हो गया है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि तेल हमारे यहाँ से जो भी जाएगा या हॉर्मुज स्ट्रीट से जो भी गुजरेगा
उसको युआन में या रूबल में या हमारी करेंसी में पेमेंट करना होगा। सबसे बड़ी और भयानक खबर बता रहा हूं, युद्ध के 36 दिन के बाद भी ये साफ नहीं है कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप रोज कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से उसकी साख को जो बट्टा लगा है वो बच जाए। दरअसल एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आ रहा है और उसने देश को युद्ध में धकेल दिया। मिड टर्म इलेक्शन भी है, महाभियोग भी आएगा। तो ये तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो जेल जाना होगा, या तो महाभियोग लगेगा, उसे राष्ट्रपति पद से हटाया जाएगा, या फिर एप्स्टीन फाइल में उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। वहां के सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो गए हैं, वहां के विपक्षी दलों के कान खड़े हो गए और सबसे बड़ी बात, जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर है। ईरान से युद्ध लड़कर अमेरिका ने पैर का भी गंवाया है और हाथ का भी गंवाया है। उसके हाथ में क्या क्या था सो समझिए। उसके हाथ में अब तक ये था कि वो दुनिया का सुपर पावर है। उसके पास स्प्लिट 2 बॉम्बर है, उसके पास F-35 जैसे फाइटर प्लेन है, उसके पास रैप्टर है, उसके पास एबकस है, उसके पास भारी भरकम कार्गो है। ये सब धरा का धरा रह गया। दरअसल वो हथियारों का डीलर था, वो दुनिया में हथियारों की सप्लाई करता था। वो दुनिया के देशों को बताता था कि हमारे हथियार के बगैर तुम सुरक्षित नहीं हो। लेकिन ये सब टाए टाए फिस हो गया। अब दुनिया के लोग उस पर मतलब हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसा हथियार है, कैसा फाइटर प्लेन है। तो एक तो हाथ से फाइटर प्लेन हथियार का बिजनेस गया, दूसरा खाड़ी देशों में जो उसके अड्डे थे, जहां से वो तेल का कारोबार करता था, डॉलर में पेमेंट लेता था, वो सारा कारोबार ध्वस्त हो गया है। अमेरिकी कंपनियों को सीधे सीधे ईरान अभी भी निशाना बना रहा है। इसका मतलब साफ है कि ईरान ने जो कहा है वो कर दिखाया। उसने कहा था कि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल हैं, हम 10 साल इस युद्ध को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज ईरान 48 घंटे का सीज फायर मांग रहा है। ईरान ने मना कर दिया। दुनिया में पहली बार हुआ है कि अमेरिका सीज फायर कह रहा है, दुनिया उसे हंस रही है। सोचिए, उसने वियतनाम सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया। उस समय उसकी ताकत को दुनिया ने माना। वियतनाम पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, उसके बाद लीबिया पर हमला किया। दुनिया उसे डरता था, प्रोपगेंडा फैलाता था। लेकिन एक ईरान ने उसके सारी उसकी जो पोल पट्टी है उसको खोल कर रख दी है। उसके 3 बड़े युद्धपोत जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। वो युद्धपोत अब अमेरिका वापस जा चुका है, उसकी मरम्मत का काम चल रहा है। जेराल्ड, अब्राहम लिंकन, बुश, ये तीनों युद्धपोत जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, वो वापस जा चुके हैं। उसके सारे ड्रोन मानव रहित विमान मारे जा रहे हैं। अब तो उसके फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर मारे जा रहे हैं। इस युद्ध ने ईरान की ताकत को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और अब शायद ही दुनिया का कोई देश हो जो सीधे सीधे ईरान के सामने खड़ा होने की कोशिश करेगा। तो यूरोप ने पूरी तरह से अमेरिका का साथ छोड़ दिया है और 36 दिनों में ही ईरान घुटने पर है। 36 दिनों में ही अमेरिका घुटने पर है और वो लगातार सीज फायर मांग रहा है कि सीज फायर कर लो, हमें इस युद्ध को रोक दो, हमारे फाइटर प्लेन को बख्श दो, हमारे फाइटर जो पायलट हैं उनको हमारे हवाले कर दो। तो इस युद्ध की सबसे बड़ी विभीषिका और सबसे भयानक दिन है। अमेरिका की सारी कोशिशें नाकाम हो रही है। उसके विमान गिराए जा रहे हैं, जेट गिराए जा रहे हैं। डोनाल्ड जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो खुद मान रहा है कि हमें गलत सलाह दी गई और हम गलत तरीके से फंस गए हैं। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि तुमने युद्ध शुरू किया था, खत्म तो हम करेंगे। तो युद्ध के 36 दिनों में ही अमेरिका की सारी हेकड़ी निकल गई है, सारी बादशाहत खत्म हो गई है। खाड़ी देश भी अब लगभग तय कर चुके हैं कि ईरान के साथ वो हमला नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और इजराइल का तो पूछिए मत, अब इजराइल पर तो चर्चा भी नहीं हो रही है। पूरा युद्ध अमेरिका सेंट्रिक हो गया है। इजराइल पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। लेबनान हमला कर रहा है, हमास हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, हूती हमला कर रहा है। 36 दिनों में ही इजराइल की वो हालत हो गई है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। उसका कोई शहर सुरक्षित नहीं है, उसका कोई भी, सोचिए, उसके रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिर रहा है। अब इजराइल दुनिया को बता रहा है कि हमारे लोगों पर हमला हो रहा है। वो इजराइल जो कल तक फिलिस्तीन को मार रहा था, फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा था, उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। और इस युद्ध में साबित हो गया है कि ईरान को हराया नहीं जा सकता है, ईरान को मिटाया नहीं जा सकता है। और 45 सालों के प्रतिबंध के बावजूद ईरान एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और एक एक दिन में
5-5 बड़े बड़े फाइटर प्लेन, जहाज गिराए जा रहे हैं अमेरिका का। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका किस तरह से फंस गया है। इजराइल जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और दुनिया देख रही है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर, एक एक वीडियो क्लिप दुनिया भर में तैर रहा है और अमेरिका की इज्जत की मिट्टी पलीद हो रही है। इस युद्ध में अमेरिका हारा ही नहीं है, उसके सारे गुरूर खत्म हो गए, उसकी सारी प्रतिष्ठा खत्म हो गई है, उसके हथियारों की सारी सच्चाई सामने आ गई है। और सबसे बड़ी बात, अब दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जो अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका सिर्फ हथियारों का सौदागर है, वो सिर्फ लेता है, देता नहीं है। अब खबरें चल रही कि किस तरह से अमेरिका ने पहले सोना लूटा, फिर उसने खनिज लूटा और अब दुनिया भर के तेल संपदा को लूटना चाहता है। पूरी दुनिया में अमेरिका के प्रति नफरत है, यहाँ तक कि यूरोप के लोग नाराज हैं, लैटिन अमेरिकी देश नाराज है, एशिया के लोग नाराज हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इजराइल और अमेरिका के हमले की वजह से ऊर्जा का संकट है, तेल का संकट है, गैस का संकट है। दुनिया का कोई देश अब ईरान के सामने अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि हमें तेल और गैस की जरूरत है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अब गैस और तेल पर उसकी मोनोपोली होगी और खाड़ी देश भी तभी बेहतर व्यापार कर पाएंगे जब वो अमेरिका की छुट्टी करेंगे। खाड़ी देश तभी खड़ा हो पाएंगे जब अमेरिका को वो भगाएंगे, क्योंकि ईरान की जद में खाड़ी देश है और एक साथ ईरान ने 11 देशों पर हमला करके साबित कर दिया है कि उसकी तैयारी बड़ी भयानक तैयारी है। वहीं उसके साथ लड़ने के लिए लगभग 4 देश अब साथ हैं, लेबनान साथ है, फिलिस्तीन साथ है, आपको बता दें कि हूती जो यमन के लड़ाके हैं वो साथ है और इराकी मिलिशिया भी उसके लिए लड़ रहा है। मतलब साफ है कि अब खाड़ी देशों का, इस्लामिक देशों का नया बॉस ईरान होगा और ये खाड़ी देश और इस्लामिक देशों ने मान लिया है और अमेरिका का धीरे धीरे सारी पोल पट्टी खुल रही है, उसका बोरिया बिस्तर बंध रहा है। तो सोचिए, अब सुपर पावर अमेरिका नहीं रहा और ईरान में ये साफ कर दिया है ईरान ने कि इस युद्ध को वो खत्म करेगा अपनी शर्तों पर। शर्त वही है, एक एक पाई का हिसाब करो और हमारे ऊपर जो हमला हुआ है जो उसका हर्जाना दो, और साथ ही अब दुनिया पर कोई हमला नहीं करेगा और हम पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेकिन ये बात सच है कि इस युद्ध के पीछे रूस और चीन की भी चाल है, दिमाग है, और इन तीनों की तीकरी ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया। लेकिन सवाल तो है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने जिद में, अपने पागलपन में पूरी दुनिया के लोगों को फंसा दिया है और दुनिया के देशों में लोग, यूरोप में, अमेरिका में, भारत में भी गैस और तेल की लोग किल्लत झेल रहे हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिए। ये जो दुनिया में जो आर्थिक संकट आया है, इस दुनिया में जो ऊर्जा का संकट आया, तेल और गैस का संकट आया, उसके लिए क्या ईरान जिम्मेदार है या अमेरिका या इजराइल? अपनी राय जरूर दे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।